ओम शांति। दैवी गुणों का आह्वान करें। मुझ आत्मा में पवित्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, सभी दैवी गुण जागृत हो रहे हैं। अवगुणों का वातावरण समाप्त हो रहा है। अवगुण मर्ज होते जा रहे हैं, दैवी गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। इसी दिव्य गुणधारी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। आज सबसे पहले सबको दिवाली के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। आज 4/11/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को संग दोष के बारे में विशेष क्या बताया। फिर आज बाबा ने 3 प्रकार का बचपन कौन कौन सा बताया, कौन सी 3 महिमा करने से सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। तो बाबा ने वे कौन सी 3 महिमा बाबा की बताई। फिर बाबा ने कहा कि स्मृति आने से मोह खत्म हो जाएगा। तो कौन सी स्मृति बाबा ने बताई जिससे मोह खत्म हो जाता है। पिछाड़ी के समय बाबा ने कहा बहुत कुछ दिखाई देगा। तो कौन कौन सी बातें बाबा ने पिछाड़ी के समय जो हम बच्चों को पता चलेंगी, वो कौन कौन सी बात बाबा ने बताई। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। प्रश्न है 3 प्रकार का बचपन कौन सा है, किस बचपन को कभी भी भूलना नहीं। उत्तर है 1 बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक लौकिक बचपन और दूसरा है निवृत्ति मार्ग का। वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हैं, यह है रूहानी माता पिता। तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है, ईश्वरी गोद में रूहानी जन्म है। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं, वह सब है जिस्मानी बाप। यह है रूहानी बाप, इसलिए गाते हैं बाप का बनकर मरजीवा बनकर, फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है,
तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्म देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहते, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। तो पहले पहले एक बात समझानी है, वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक ही है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा ना, यह ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते, उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको कहते लिबरेटर। रहम दिल दुख हरता सुख करता भी कहते और गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते तो उनको यहाँ का गाइड देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते, अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा ना। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक ही है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानोवाच, अब शिव बाबा के चित्र चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते, मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र का क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य और वहाँ कितने थोड़े होंगे। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं। अगर भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? सबसे जास्ती भारत में रोते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते रहते, छाती पीटते रहते। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते माँ में कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता तो नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है? हर एक का पार्ट नूधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है ना। सागर से नदियां निकलती हैं, सब नंबरवार है। कोई बहुत अच्छी वर्षा करते, खूब आप समान बनाते। अंधों की लाठी बनते,
तो बाप को तो बहुत बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गई है। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता, शिव जयंती भी मनाते, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बाप और रचना को दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा। अरे जब महिमा ही गाते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ल्ड, इसको कहा जाता विशस वर्ल्ड, फिर कैसे कहते हो कि वहां भी विकार होगा। पहले पहले जब तक बाप को जाना नहीं है तो कुछ भी समझ न सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है, उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने। निश्चय करे कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। तुम जानते हो असल में हम हैं मूल वतन के रहवासी। शांति के लिए हठ योग सीखते, गुफाओं में बैठ जाते। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है। तुम जानते हो हम शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने। वो लोग कहते जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता। भगवानोवाच यह भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है, इसमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में आते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो ना। तुम कहते हो शिव भगवानोवाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच। फर्क लंबा है ना। वह पूरे 84 जन्म लेते, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते। यहाँ तुम बाबा के संग में बैठे हो तो कितना अच्छा समझते हो। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी कोई बातें होती नहीं है। उनका नाम ही स्वर्ग वैकुंठ और सुखधाम है।
शास्त्रों में तो लिख दिया कि वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो देखो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते। दुनिया में कितने झगड़े होते। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण को भगवान कह न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। लक्ष्मी को धन मांगते हैं, अब लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा। कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते, उनको 4 भुजा दिखाते, 2 स्त्री की 2 पुरुष की। यह तुम जानते हो, वह कुछ जानते नहीं है, तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती बाबा हमको अब स्मृति आई है, तो सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी है। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती तो सबको मालूम पड़ जाता। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा, बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती, उत्सव मनाते। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा संग नहीं करना जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले
दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति।